नमस्ते दोस्तों, आज की रात है इश्क, बारिश और राज की। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी बाहों में ले रहा था। मंदिर से लौटते वक्त स्कूटर की धीमी रफ्तार और ठंडी हवा ने जैसे सारी थकान चुरा ली थी। लेकिन सानवी के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो चूड़ियों का स्पर्श जो मंदिर में उसे मिला था, अब तक उसकी उंगलियों में जैसे जिंदा था। घर पहुंचते ही दोनों के बीच हल्की सी चुप्पी छा गई। इरा ने स्कूटर स्टैंड पर लगाया और बिना कुछ कहीं अंदर चली गई। सानवी दरवाजे पर ही ठिठक गई। वो चाहती थी इरा कुछ कहे, शायद मुस्कुरा दे, लेकिन इरा की आंखों में जैसे हजार अनकहे राज थे। कमरे में आकर इरा खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा था लेकिन शहर की रोशनी दूर कहीं टिमटिमा रही थी। सानवी ने धीमे से कहा, तुम्हें मंदिर अच्छा लगा? इरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में वो मुस्कान कहीं गुम हो गई। अच्छा था, लेकिन कुछ जगहें इंसान को बहुत गहरी यादें दे जाती हैं। सानवी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि इरा का मूड बदला हुआ है। वो पास आकर बोली, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। इरा ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। कुछ बातें सही वक्त आने पर ही करनी चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर इरा ने अचानक पूछा, सानवी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम किसी जगह पहले भी आ चुकी हो, किसी को पहले भी मिल चुकी हो? सानवी का दिल धड़क उठा। ये वही सवाल था जो वो खुद अपने दिल से पूछती थी, लेकिन कभी जुबान पर नहीं लाती। हाँ, कई बार, उसने धीरे से जवाब दिया, जैसे किसी पुराने सपने की याद हो। इरा ने उसकी आंखों में देखा और उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी बोल रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर हवाएं पेड़ों की शाखों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी, जो दोनों के चेहरों पर बिखर रही थी। सानवी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान लगातार इरा पर ही था। इरा अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। सानवी से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, इरा, तुम इतनी चुप क्यों हो आज? इरा ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, कुछ सवाल है मेरे पास, जिनके जवाब मुझे खुद भी नहीं पता। सानवी ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए इरा ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सानवी की गर्माहट उसके हाथों में पहुंची, वो ठहर गई। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं उन सवालों के जवाब न दे पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी चुप्पी जरूर बांट सकती हूँ। इरा ने पहली बार गहराई से उसकी आंखों में देखा। उस नजर में डर भी था और खिंचाव भी, जैसे किसी गहरी खाई के किनारे खड़ा इंसान, जो गिरना भी चाहता है और बचना भी। वो बोली, तुम्हें अजीब नहीं लगता सानवी? हम दोनों इतने अनजान होते हुए भी जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। सानवी हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, लगता है, और कभी कभी तो ये भी लगता है कि तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को पहले भी कहीं देखा है। इरा की आंखें नम हो गईं। उसने अचानक खिड़की से बाहर देखा, जैसे कोई याद अचानक लौट आई हो। सानवी उसके और करीब आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम चाहो तो मुझसे सब कह सकती हो, मैं सुन लूंगी, चाहे वो कितना भी दर्द भरा क्यों न हो। इरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी राहत की झलक आई। लेकिन तभी बाहर अचानक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की की झिरी से आती ठंडक ने कमरे में कपकपी भर दी। इरा ने तुरंत खिड़की बंद की और सानवी की ओर देखा। वो अब भी पास खड़ी थी, बहुत पास। उनके बीच अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। सानवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि इरा इस खामोशी को तोड़े, लेकिन इरा की आंखों में इतने सवाल थे कि हर जवाब अधूरा लग रहा था। आखिरकार इरा ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं सच बता दूं तो शायद सब खत्म हो जाएगा। सानवी ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, सच कभी खत्म नहीं करता इरा, सच हमेशा शुरुआत करता है। इरा की पलकों पर नमी ठहर गई थी। उसने झुककर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन सानवी ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, तुम्हें अब अकेले डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी।
बाहर से आती चांदनी अब दोनों के चेहरों को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे वक्त भी उनकी नजदीकियों को थामे रखना चाहता हो। कमरे में अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अनकहा सा संगीत था। सानवी की हथेलियां अभी भी इरा की हथेलियों में थीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उनकी आंखों में ही सारे जवाब छुपे हों। इरा ने अपने होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। सानवी ने धीरे से कहा, बोलो इरा, दिल में जो भी है वो कह दो, चाहे कड़वा सच हो, चाहे दर्द हो, मैं सुनने से पीछे नहीं हटूंगी। इरा की आंखें भर आईं। उसने न चाहते हुए भी अपनी हथेलियां छुड़ाकर चेहरा घुमा लिया। तुम नहीं समझोगी सानवी, मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी ये चांदनी रात दिखा रही है। मैं बहुत कुछ छुपा रही हूँ तुमसे, और अगर वो सच सामने आ गया तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। सानवी उसके बिल्कुल पास आई, उसके चेहरे के करीब झुककर बोली, नफरत नहीं इरा, तुमसे नफरत करना मेरे लिए नामुमकिन है। चाहे तुम खुद कह दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तब भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। इतना सुनते ही इरा का सीना तेजी से उठने लगा। वो अपनी धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी। सानवी की बातों ने उसके अंदर की दीवारों को हिला दिया था। इरा अचानक पलटकर खिड़की की ओर चली गई। उसने पर्दा हटाया और बाहर झांकने लगी। बाहर पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसके अंदर तूफान मच रहा था। सानवी ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। उस छुअन से इरा कांप गई। उसने झटके से उसकी ओर देखा। सानवी, तुम ये क्यों कर रही हो? क्यों बार बार मुझे अपने पास खींच रही हो, जब मैं खुद तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ? सानवी की आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों थे, क्योंकि इरा, दिल के रिश्ते कोशिशों से टूटते नहीं। तुम जितना भी दूर जाओगी, मैं उतना ही पास खींचती चली आऊंगी, क्योंकि तुम्हें खोने का डर मैं सह नहीं सकती। इरा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पहली बार सानवी को अपने सीने से लगाकर कसकर पकड़ लिया। उस आलिंगन में दर्द भी था और राहत भी, जैसे बरसों से रोकी हुई बूंदें अब बरस पड़ी हों। इरा धीरे धीरे उसके कानों के पास फुसफुसाई, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, काश तुम्हें वो दिखा पाती जो मैं असल में हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो दिन हमारी आखिरी मुलाकात न बन जाए। सानवी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चाहे तुम कोई भी हो इरा, मेरा यकीन तुम पर हमेशा रहेगा, और अगर तुम्हारे अतीत में अंधेरा है तो मैं वो चिराग बनूंगी जो उस अंधेरे को काट देगा। इरा अब चुप थी। उसकी पलकों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। शायद पहली बार किसी ने उसे ये एहसास दिलाया था कि उसके भीतर का तूफान भी किसी के लिए मायने रख सकता है। कुछ देर दोनों बस एक दूसरे के सीने से लगे खामोश खड़े रहे। बाहर हवा थम चुकी थी और कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का संगीत था। फिर धीरे धीरे इरा ने खुद को पीछे किया और सानवी की आंखों में गहराई से देखा। वो बोली, तुम सचमुच मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत हो, शायद 2 जन्मों से। सानवी की सांसें थम गईं। उसने हौले से पूछा, 2 जन्मों से? इरा, तुमने अभी क्या कहा? इरा अचानक चौंक गई। उसने अपने होंठ काटे, जैसे कोई राज गलती से उसके मुंह से निकल गया हो। वो झटके से बोली, कुछ नहीं, मैं बस, मतलब। सानवी ने उसका चेहरा थाम लिया और गंभीर स्वर में कहा, नहीं इरा, छुपाओ मत। जो भी ये 2 जन्मों वाली बात है वो सच है। मैं जानना चाहती हूँ। इरा की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन साथ ही उनमें वो गहराई थी जो कह रही थी कि अब राज ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। कमरे में सन्नाटा गहरा गया था। इरा के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सानवी ने धीरे से उसका चेहरा थाम रखा था और उसकी आवाज बेहद स्थिर थी। इरा, सच बताओ, ये 2 जन्मों वाली बात क्या है? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं? इरा ने पलकों को झुका लिया, जैसे कोई किला टूट रहा हो। उसका स्वर धीमा और कांपता हुआ था। सानवी, कई बार ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी जिया है, जैसे तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू, हर स्पर्श मेरे लिए अजनबी नहीं है। तुमसे पहली मुलाकात में ही दिल ने कहा था कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, और ये यकीन इतना गहरा था कि खुद से डरने लगी।
सानवी की सांसें रुक सी गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हौले से कहा, तो फिर ये सपना नहीं है, ये वही एहसास है जो मुझे भी हर पल होता है। इरा, मैंने भी तुम्हें सपनों में देखा है, कई बार, एक पुराने किले के सामने, टूटी हुई दीवारों के बीच। तुम मेरे साथ खड़ी होती हो और मैं हर बार जागकर सोचती थी कि ये महज कल्पना है। लेकिन अब समझ रही हूँ, ये कोई संयोग नहीं। इरा की आंखें भर आईं। उसने सानवी की हथेली कसकर थाम ली। हाँ सानवी, मुझे भी वो किला याद आता है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और तुम्हारा आंसू भरा चेहरा। हर सपने में तुम मुझे पुकारती थी और मैं पहुंचकर भी तुम्हें बचा नहीं पाई। इरा की आवाज टूट गई। उसका शरीर कांप रहा था। सानवी ने उसे गले से लगा लिया और फुसफुसाई, इसलिए शायद हम आज फिर मिले हैं, ताकि इस बार हम अधूरी कहानी पूरी कर सके। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के शीशों पर बूंदें टकरा रही थी। इरा उस आवाज को सुनते हुए बोली, लेकिन सानवी, डर यही है कि कहीं इस जन्म में भी किस्मत हमें जुदा न कर दे। मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। मेरे पीछे अंधेरा है, दुश्मनी है, खतरे हैं। अगर वो अंधेरा तुम्हें छू गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। सानवी ने उसका चेहरा थामकर उसकी आंखों में देखा। इरा, अगर अंधेरा है तो मैं रोशनी बनकर साथ चलूंगी। तुम्हारे डर तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी है। और ये मोहब्बत इतनी गहरी है कि मौत भी इसे नहीं तोड़ सकती। इरा का दिल जैसे पहली बार राहत की सांस ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, अपनापन था। कुछ पल खामोशी रही। दोनों बस एक दूसरे के करीब बैठे रहे। फिर सानवी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, अगर ये 2 जन्मों की मोहब्बत है तो इस बार अधूरी नहीं रहने दूंगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। इरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी हथेली को चूम लिया। उसके होंठ कांपते हुए बोले, काश तुम्हारा विश्वास मेरे अंदर की सारी कमजोरियों को मिटा दे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बाहर आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में कमरे के भीतर दोनों का आलिंगन और भी गहरा हो गया, जैसे वक्त ने तय कर लिया हो कि इन 2 रूहों का मिलन इस जन्म में अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत सी परतें और सच का सामना करना होगा। बारिश की बूंदें और तेज हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। सानवी और इरा अब भी एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। दोनों की हथेलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई थी, मानो कोई अलग करने की कोशिश भी करे तो टूट जाए। सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ इरा के गाल को छुआ। जानती हो, ये बारिश हमेशा मुझे अजीब सी ताजगी देती है, और आज तो लग रहा है जैसे ये बारिश सिर्फ हमारे लिए बरस रही है, जैसे आसमान भी चाहता है कि हम दोनों अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी करें। इरा उसकी आंखों में देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, सानवी, अगर तुम्हें सच पता चला तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हारी मासूमियत के काबिल हो। सानवी ने उसके होठों पर धीरे से अपनी उंगली रख दी और बोली, शश, इतना डरना बंद करो। मैंने तुम्हें दिल से चुना है, न कि तुम्हारे अतीत से। तुम्हारा अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, मेरा प्यार उससे ज्यादा गहरा है। इरा की आंखों में आंसू तैर गए। उसके लिए ये लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो फुसफुसाई, तुम्हें खोने का डर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सानवी ने हल्के से उसकी हथेली को अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल धड़क रहा था। महसूस करो, ये धड़कन तुम्हारी है इरा। इसे खोने का डर मत रखो। ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है और रहेगी भी हमेशा। कुछ पल दोनों खामोश हो गए। फिर अचानक बिजली की कड़क ने कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। इरा ने घबराकर सानवी को कसकर गले से लगा लिया। सानवी उसकी धड़कनों को महसूस करती रही और उस पल उसे लगा जैसे दोनों रूहें एक हो गई हैं। फिर बहुत धीमे स्वर में इरा ने कहा, सानवी, तुम्हारे साथ बैठकर लगता है कि सब डर मिट जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी जिंदगी को नर्क बना देना चाहते हैं, और अगर तुम्हें उनके बारे में पता चला तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ।
सानवी ने उसकी थोड़ी उठाई और आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर मुझे भी उस दुनिया में शामिल कर लो। अगर लड़ाई है तो साथ लड़ेंगे, अगर अंधेरा है तो साथ रोशनी ढूंढेंगे। मुझसे तुम्हारा सच मत छुपाओ। इरा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जैसे खुद से ही लड़ रहा था। वो जानती थी कि अब सानवी से सब छुपाना नामुमकिन है, लेकिन सच उजागर करने का मतलब था उसके अपने ही चेहरे का नकाब उतरना। उसने हौले से कहा, सानवी, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं, तो क्या तुम वादा करती हो कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? सानवी ने बिना झिझके उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये तो पहले ही कह चुकी हूँ इरा, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। इरा ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था। वो धीरे से बोली, तो तैयार हो जाओ सानवी, क्योंकि मेरे सच के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ प्यार की नहीं, आने वाले तूफान की आहट भी दे रही थी। कमरे में अब सिर्फ खिड़की से आती बारिश की आवाज और दोनों की गहरी सांसों की सरगोशियां थीं। इरा की आंखें एकदम गंभीर हो चुकी थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। सानवी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से थामा और धीरे से कहा, इरा, इतनी चुप्पी मुझे डरा रही है। तुम्हारा सच चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अब छुपाना मत। इरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीमे स्वर में बोली, सानवी, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे दुनिया मासूम समझती है। मैं एक ऐसी जिंदगी जीती हूँ जहाँ हर दिन खतरा है, जहाँ दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होते हैं। सानवी ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि और गहरी मोहब्बत थी। उसने इरा का हाथ थाम लिया और बोली, तो क्या हुआ? हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ अंधेरा होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ, जब मोहब्बत सच्ची हो तो अंधेरा भी रोशनी से हार जाता है। इरा ने उसकी आंखों में देखा और उस पल कुछ टूट सा गया उसके भीतर। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसकी असलियत जानने के बाद भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। वो सानवी को अपनी बाहों में खींच लाई। सानवी ने बिना प्रतिरोध के खुद को उसके करीब होने दिया। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो चुकी थीं। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की से अंदर आकर उनके चेहरे को भिगो रही थीं। सानवी ने आंखें बंद कर ली और अपना सिर इरा के कंधे पर रख दिया। इरा, उसकी आवाज में मासूमियत थी, मैंने पिछले जन्म में भी तुम्हें खोया था, इस जन्म में खोने नहीं दूंगी। इरा ठिठक गई। उसके दिल को जैसे किसी ने छू लिया हो। वो कांपती आवाज में बोली, पिछला जन्म? सानवी, ये तुमने अभी क्यों कहा? सानवी ने आंखें खोली। उसकी नजरों में अजीब सी गहराई थी। कभी कभी मुझे सपनों में ऐसे दृश्य दिखते हैं जो मेरी जिंदगी से जुड़े नहीं, लेकिन उनमें तुम होती हो। इरा, हम दोनों होते हैं किसी पुराने दौर में। क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम? इरा की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभर आए, मानो सानवी ने उसके सीने के सबसे गहरे राज को छू लिया हो। कुछ देर तक दोनों खामोश रही। फिर इरा ने गहरी सांस ली और सानवी की आंखों में डूबते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि हम दोनों की कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं है बल्कि पिछले जन्म की भी है, तो क्या तुम यकीन करोगी? सानवी ने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं इरा, मेरा दिल ही मेरा सबूत है। उनकी नजदीकियां और गहरी होने लगी। इरा ने सानवी की हथेली को अपने दिल पर रख दिया। तो सुनो, जो मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बाहर बिजली कड़की और कमरा एक पल को उजाला हो गया। सानवी की आंखें चमक उठी। मैं तैयार हूँ इरा, क्योंकि मोहब्बत कभी डर से नहीं, हिम्मत से निभाई जाती है। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उनकी रूहें एक दूसरे से और कसकर लिपट गई। सच बाहर आने ही वाला था। तो ये था इश्क का 5वां सफर। अगली बार सच और भी गहरा होगा। जुड़े रहिए।